नमस्कार बच्चों। कल मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर पूरा कल किया है। सभी 6-7 प्रश्नावली उसमें थी, पूरे मैंने एक एक सवाल आपको लगा के बताया। आप उसको पूरा काम कर लीजिए, कापी एक बना के उसको पूरा करिए। मैं कई बार कह चुका हूँ, उसको भेजिए मेरे पास। और जो समझ में नहीं आता है वो मुझे बताइए, मैं उसको आपको बताऊंगा दोबारा सवाल। आज मैं दूसरा चैप्टर आप लोगों का बहुपद, दूसरा चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, बहुपद दूसरा चैप्टर है ये। अब देखिए बहुपद क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद क्या? दो शब्दों बहु धन पद से मिलकर बना। बहु का मतलब हो गया कई, और पद का मतलब पद। ठीक है ना? तो जहां पर कई पद, जहां पर कई पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। अब देखिए कैसे पहचानोगे कि ये बहुपद है। जैसे इसको देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। या ए एक्स लिखा है या एक्स स्क्वायर लिखा है, ये सब क्या है? ये सब बहुपद है। एक पदी, दो पदी, इस तरह सब हो जाता है। बहुपद कैसे पहचानोगे? बहुपद कैसे पहचानोगे? देखो बताता हूँ। इसमें 3 चीज़ याद रखना है, तो आप जान जाओगे कि बहुपद है कि नहीं है। पहला है, चर में जो भी घात होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर में जो घात होगी वह धनात्मक होगी। ठीक है ना? ऋणात्मक यदि घात है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यदि जैसे लिखा ए एक्स की घात -4, तो यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना? अब दूसरा देखिए, चर में घात भिन्न नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, चर में घात भिन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि लिखा है ए एक्स की घात 4/5, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना? ये बहुपद नहीं है। अब तीसरा देखिए, विभाजित ना हो। ठीक है ना? चर किसी भी चर से विभाजित ना हो। ठीक है ना? किसी भी चर से विभाजित ना हो, मतलब किसी भी चर से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है अगर 2/x+2, तो यह है बहुपद नहीं है। मतलब अगर इस तरह है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ पूछता है कि बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात, घात कैसे पहचानोगे? तो घात के लिए होता है कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी, जैसे पी एक्स बराबर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की, वही घात होगी। तो इसकी घात कितनी है? घात हो गई बराबर 2। एक्स स्क्वायर दिया है तो घात 2 हो गई। अगर मान लो कोई बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 4x की घात 5 प्लस 3x दिया है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? बराबर 5 हो जाएगी। अगर दिया है पी एक्स बराबर 10x की घात 0, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। इसमें 10 भी बहुपद कहलाएगा। इसमें घात कितनी है? x की घात 0। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसकी घात होगी। जैसे दिया है अगर पी एक्स बराबर 10x की घात 5 प्लस
6x की घात 4 प्लस 3x²। इस तरह दिया है तो इसकी घात कितनी, सबसे बड़ी घात कितनी है 5 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। इस तरह आपको घात पहचानना है, इसी से सवाल लगेंगे है पूरे आपके। अब देखिए मैं बताता हूँ प्रश्नावली आपको। प्रश्नावली 2.1 देखना, बहुत ही सरल है। प्रश्नावली 2.1 का देखिए पहला सवाल, पहला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। ठीक है, ये बताना है, इसमें कारण शायद बताना है। पहला देखो दिया है 4x² - 3x + 7। तो ये बहुपद है कि नहीं, इसमें देखिए ना आपका बटे में घात है, ना बटे में चर है, ना माइनस में घात है, तो क्या हो गया, 2 घात वाला क्या हो जाएगा ये बहुपद। ये 2 घात वाला बहुपद है। ठीक है ना। दूसरा क्या है y² + √2। तो इसमें भी कोई नहीं है बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है। ठीक है ना। ये तीसरा देख लो, तीसरे में दिया 3√t + t√2। तो इसमें देखो t की घात क्या है, यहाँ इसको अगर तोड़ोगे t की घात 1/2 होता है, इसका मतलब रूट का मतलब। तो ये घात बटे में आ गई, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है ये। ठीक है ना, क्योंकि इसकी घात भिन्न में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब चौथा देख लो, चौथे का अगर y + 2/y। अब ये बटे में y आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। कहा गया था कि कोई चर बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, भिन्न, तो ये बहुपद नहीं है। पांचवा देख लो, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। तो क्या हो गया, ये बहुपद है। x पर देखोगे तो 10 घात वाला क्या है, बहुपद है। ठीक है ना। ये आपका पहला सवाल रहा, इसको लगाइए कायदे से। और आपको मैं बता रहा हूँ दूसरा सवाल, देखिए बहुत सरल है। इस कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, बहुत ही सरल। जैसे पहला सवाल है, क्या कह रहा है, 2 + x² + x। तो x² के साथ कितना लगा, इसमें जो भी गुणा होगा तो वही होगा। तो यहाँ x² का गुणा कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो गया, बराबर 1 हो गया। इसी तरह दूसरा देख लो, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है 2 - x² + x³ दिया। अब यहाँ क्या, ये माइनस आ गया, तो x² का गुणांक क्या हो गया, यहाँ x² का गुणांक, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ना, जब माइनस यहाँ लगा है, इसमें कुछ नहीं है, तो 1 का गुणा करोगे तो -1 हो गया। इसी तरह इसको कि 1 का गुणा करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा देख लीजिए, बहुत ही सरल है, π/2 × x² + x है। अब इसमें x² के साथ क्या है, π/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा यहाँ। इसी तरह चौथा देख लो, दिया है √2x - 1 दिया है। तो इसमें x² है ही नहीं,
एक्स स्क्वायर नहीं तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर एक पद इसमें जोड़ सकते हो अपने से ही, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर गुणे 0 कर सकते हो प्लस √2 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर इसका 0 करें तो इसका मतलब 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया यहाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। बस यही करना था, इसको कर लीजिए। फिर मैं आपको इसका तीसरा चौथा पांचवा सवाल भी इसी तरह लगा के देखिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं कल इसको आपको बताऊंगा। धन्यवाद।